How are you all? I hope you are good and learning well and understanding well. I hope your papers were good. You have done good. And now, after the papers, after what we have done in half yearly, so you are now ready to understand कि आपने अब तक कितना पढ़ लिया है, आपको किस एरिया में ज़्यादा वर्क करना है, ओके या अगर हमको वीडियो सुनना है या पीडीएफ में लिखना है, तो वो सारी चीज़ों को हम कौन से इफ़ेक्टिव वे से करें सो दैट वी कैन स्कोर गुड मार्क्स इन coming exams. Okay, so in this video we'll be starting with chapter number 9, a bicycle in good repair. So it is a very interesting, humorous, okay, humorous means funny you can say. इसमें अपन काफ़ी अकॉर्डिंग टू पीपल इट विल डिपेंड ऑन यू और मी कि यहाँ पे जो अपन चीज़ें देखेंगे वो फनी भी हो सकती हैं, उनको सिली थिंग्स भी कह सकते हैं, स्टूपिड थिंग्स भी कहते हैं। सिली एंड स्टूपिड चीज़ें होंगी बट वो इसलिए करी हैं ताकि रीडर जो है वो हंस सके, उसमें वो ह्यूमर ढूंढ सके। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी बाय अ राइटर. लेट्स रीड. Before you read, if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहले वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आपकी कभी विश है कि आपको एक बाईसाइकिल राइड पे जाना है और उसके लिए आपके लिए क्या होना चाहिए इम्पोर्टेंट, एक बाईसाइकिल जिसकी कंडीशन अच्छी हो. नेक्स्ट, अगर हो सके, इफ़ पॉसिबल मीन्स अगर हो सके, तो एक एक्सपर्ट मीन्स जो मैकेनिक जो कि बहुत अच्छा नॉलेज जिसको हो, उस मैकेनिक को उसे ओवरहॉल करना चाहिए, मीन्स दिखा लेनी चाहिए उस एक्सपर्ट मैकेनिक को एंड फिर बाईसाइकिल राइड पे जाना चाहिए. नेक्स्ट वो क्वेश्चन ये पुटअप कर रहे हैं, बट व्हाट हैपन्स if the machine has a will of its own and the mechanic knows nothing. ऑथर अब ये कह रहे हैं कि तब क्या होगा कि जब जो मशीन है, यहाँ मशीन किसको कह रहे हैं, बाईसाइकिल को. मशीन यहाँ पे बाईसाइकिल है, कोई दूसरी मशीन नहीं. तो वो ये बोल रहे हैं कि ऑथर कि तब क्या होगा कि जब मशीन की खुद की इच्छा होगी. विल ऑफ इट्स ओन मीन्स खुद की इच्छा, और आपको ऊपर से मैकेनिक ऐसा मिले जिसको कुछ भी नहीं आता हो, तो बोले फिर कैसे होगी एक आपकी अच्छी बाईसाइकिल राइड. सो लेट्स स्टार्ट. अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर. सो दिस इज अ स्टोरी. वी विल सी देर इज अ मैन एंड द ऑथर. देर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ मैन एंड द ऑथर अबाउट साइकिल, अबाउट राइड. दे विल एक्सचेंज देयर थॉट्स. ओके, तो यहाँ पे अपन को पता चल गया दो कैरेक्टर हैं, एक मैन है और एक ऑथर खुद है. सो लेट्स सी ऑथर क्या बताता है अपन को उस मैन के बारे में. अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाईसाइकिल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई अग्रीड. तो वो ये कह रहे हैं एक मैन है जिनको मैं जानता था, उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया. प्रपोज मीन्स बताना, एक आइडिया बताया कि अपन को एक लॉन्ग बाईसाइकिल डे पे जाना चाहिए ऑन द फॉलोइंग डेज. ऑन द फॉलोइंग डेज ऑफकोर्स वहाँ पे डे डिस्कस हुआ होगा, बट ऑथर ने यूँ ही लिख दिया फॉलोइंग डेज. एंड आई अग्रीड मीन्स जो भी उस मैन ने मुझे दिन बताया है कि जिस दिन हमको लॉन्ग राइड पे जाना है, बाईसाइकिल राइड पे जाना है, एंड मैं एग्री कर गया कि हाँ अपन चलेंगे. I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, "That's a good-looking machine of yours. How does it run?" Now here author is saying that I made an effort. That what effort? मैंने क्या एक effort करा अपने लिए कि मैं उस दिन जल्दी उठा.
माइट भी ऑथर जो है वो लेट उठते हो, बट वो ये बता रहे हैं कि जो मैंने एफर्ट करा उस दिन जल्दी उठने के लिए, उस एफर्ट से मैं बहुत प्लीज्ड हूँ. प्लीज्ड मीन्स हैप्पी. यू कैन राइट द मीनिंग इन योर बुक और इन योर रफ कॉपी. एंड ऑथर इज टेलिंग दैट कि दैट मैन वॉज लेट हाफ एन आवर बट आई वॉज इंजॉइंग दैट लवली डे. तो कह रहे कि ऑथर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो मैन लेट आया हाफ एन आवर, वो इतना अच्छा दिन था कि मैं वो इंजॉय कर रहा था. लास्ट सेकेंड लाइन फ्रॉम हियर ही सेड, हियर ही मीन्स दैट मैन. वो मैन क्या बोलता है ऑथर को? दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर, हाउ डज इट रन? सो हाउ, व्हाट इज सिली क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी एट लीस्ट, कि वो मैन आया और उससे ये बोलता है कि वाओ तुम्हारी तो मशीन कितनी अच्छी है, हाउ डज इट रन, ये चलती कैसे है. सो अ मैन हु डजेंट नो हाउ द साइकिल रन, ये वो क्वेश्चन पूछ रहे. ऐसा कोई हो सकता है कि, और वो भी कोई नॉर्मल इंसान जिसको ये ना पता हो कि साइकिल कैसे चलती, तो वो आते सार उसकी साइकिल को तो कह रहा है कि बहुत अच्छी है, बट वो ये कह रहा है कि ये चलती कैसे है. वो ऑथर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Oh, like the most of them, I answered. Easily enough in the morning, goes little stiffly after lunch. तो अगेन यहाँ पे अब क्या कर रहा है ऑथर भी, या तो मज़े कर रहे हैं या फिर उसका खुद के मतलब खुद के मज़े के लिए कर रहा है ये आंसर, या फिर उस मैन का मजाक उड़ा रहा है. इफ आई से सरकाज़म, ओके, किसी दूसरे का मजाक उड़ाना बट नॉट इन अ रूड वे, इट इज़ कॉल्ड सरकाज़म. इनडायरेक्टली किसी का मजाक उड़ाना. ओके, तो ऑथर आंसर कर रहे हैं ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, जैसे कि सारी चलती हैं. आई आंसर्ड ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग मीन्स बहुत ईजी तरीके से चलती है मॉर्निंग में, बट जैसे ही लंच के बाद मीन्स माइट बी इन आफ्टरनून थोड़ा स्टिफली चलती है, मीन्स स्टिफ हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, रफ होती है. अपन कहते हैं कि साइकिल अच्छी तरीके से मूव कर रही है, स्मूथ वर्क कर रही है, या किसी और भी मशीन के लिए अपन कहते हैं कि स्मूथ चल रही है. कभी कभार अपन ऑयल या ग्रीसिंग नहीं देते, इसलिए वो कहते हैं ना कि फिर मुश्किल से चल रही है या रुक रुक के चल रही है. तो बाईसाइकिल के लिए लंच के बाद तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, तो यहाँ पे ऑथर मजाक में कह रहा है कि लंच के बाद थोड़ा स्टिफ हो जाती है. He caught hold of it by the front wheel and fork and shook it violently. I said, don't do that, you'll hurt it. I don't, okay, let's take this only. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने ये आंसर दिया वो मैन उसको क्या करता, उसने अब उसका फ्रंट व्हील को जोर से, फॉक मीन्स जो पूरा हैंडल होगा और जो हैंडल का जिसके ऊपर हैंडल बाईसाइकिल का हैंडल जिस पे फिक्स्ड होता है वो फोक होता है. तो वो ऑथर बता रहा है कि उस मैन ने उस फोक को पकड़ा और जो उसका फ्रंट व्हील है उसको जोर से शुक करा. ठीक है, ये शुक क्या है, पास्ट टेंस. अगर अभी आ रहा होता तो अपन शेक या शेकिंग वर्ड यूज़ करते. वॉयलेंटली मीन्स जोर से उसने उस पहले फ्रंट व्हील को जोर से हिलाया, और मैंने क्या कहा कि ऐसा मत करो, डोंट डू दैट, you'll hurt it, तुम्हें लग जाएगी. I did not see why he should shake it. It had done anything to him. ओके, तो वो ये ऑथर कह रहा है, बोले मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे बाईसाइकिल के फ्रंट टायर को क्यों शेक कर रहा है. मेरी साइकिल ने उसका अब तक कुछ नहीं बिगाड़ा है. नॉट डन एनीथिंग टू हिम मीन्स उसने व्हील ने या मेरी साइकिल ने उस मैन का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये क्यों उसको ज़ोर से शेक कर रहा है. Beside, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. I felt much as I should had he had started whacking my dog. अब वो ये कह रहा है कि उसके पास कोई रीज़न नहीं था मेरी साइकिल के टायर को शेक करने का. बिसाइड मीन्स पर अगर उसको खुद को शेक करना है या खुद को ख़राब करना है तब तो वो करेगा. बट नेक्स्ट वो क्या सोचता है, अगर किसी पर्सन को उसको शेक करना ही है तो वो प्रॉपर पर्सन मैं खुद हूँ. ऑथर अपने आप को कह रहा है कि अगर मुझे उस व्हील को ख़राब करना ही है या हिलाना ही है तो वो मैं खुद करूँगा, क्योंकि आई एम द ओनर ऑफ दैट साइकिल.
एंड जब वो मैन ये वाली एक्शंस कर रहा था तो ऑथर को ये लग रहा था या ये फील हो रहा था कि कोई उसके डॉग को मार रहा है। वैकिंग माई डॉग मीन्स बीटिंग और स्ट्राइकिंग द डॉग। उसको मीन्स बहुत बुरा लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो ओनर था उस साइकिल का। He said, "This front wheel wobble." I said, "It doesn't if you don't wobble it." It didn't wobble, as matter of fact. Nothing worth calling a wobble. तो वो मैन यहाँ पे ही क्या होना है, वो मैन उसको कह रहा है कि ये व्हील वॉबल कर रहा है। वॉबल मीन्स अगेन जो मूवमेंट, अगर जैसे व्हील अपन का स्ट्रेट मूव करेगा, अगर वो व्हील थोड़ा सा हिल के चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वॉबल करना। तो वो ये कह रहा है कि ये फ्रंट व्हील वॉबल कर रहा है, ऑथर को कह रहा है। ऑथर उसको फिर रिप्लाई कहता, इट डजंट वॉबल, इट डिडंट वॉबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मीन्स अब तक तो ऐसा हुआ ही नहीं था। ओके, ऐसा नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल मीन्स इतनी सी चीज़ को वॉबल कहना वर्थ नहीं है। मीन्स इसको अपन वॉबल कहना नहीं करेंगे। ही सेड, ही अगेन हेयर, ही हेयर मीन्स दैट मैन। That man said, "This is dangerous. Have you got a hammer?" I ought to have been firm, but I thought perhaps he really did know something about the business. यहाँ पे क्या है कि अगेन वो मैन उसने सुनी नहीं ऑथर की। वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अगर ये व्हील वॉबल करेगा, तुम एक काम करो, हैमर लेके आओ। हैमर मीन्स हथौड़ा। और ऑथर क्या कह रहा है, आई ऑट टू हैव बीन फर्म, मतलब मैंने पूरी ट्राई करी कि मैं फर्म रहूँ। मीन्स अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी साइकिल को मत छुओ तो मैं इस चीज़ पे अड़ा हुआ था। बट वो कह रहा है पर फिर मैंने सोचा दैट परहैप्स रियली डिड नो अबाउट समथिंग। फिर मैंने ये सोचा कि जो मैन है अगर ये कुछ कह रहा है तो ये कुछ ना कुछ इस बारे में जानता होगा। अबाउट द बिजनेस मीन्स जो वो जिस बारे में वो बात कर रहे थे या जो वो काम कर रहे थे उसके बारे में उसको पता ही होगा। I went to the tool shed to see what I could find. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. He was playing with it, twirling it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. तो वो क्या कह रहा है कि मैंने उसकी मैन की बात मानी, मैं टूल शेड में गया। टूल शेड इज़ अ प्लेस वेयर वी कैप्ट टूल्स। एंड वो बोलता है जैसे ही मैं कोई टूल लेके आया तो मैं जब आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि दैट मैन इज़ प्लेइंग विद माई व्हील। ही हैड पुट द व्हील इन बिटवीन द लेग। उसने जो मैन है अपने लेग्स के बीच में वो व्हील ले ली और अपनी फिंगर से वो उसके साथ प्ले कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि रेमिनेंट ऑफ मशीन, रेमिनेंट मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ मशीन। अगेन मशीन इज, आई एम रिपीटिंग, द बाईसाइकिल और साइकिल। जो बाकी की बची हुई जो साइकिल थी, जो पार्ट्स थे वो कहाँ थे, वो एक साइड में एक पाथ पे थे। ग्रेवल पाथ मीन्स पथरीला रास्ता, तो वहाँ पे उस पाथ पे थे एंड वो उस साइकिल से खेल रहा था। सो हेयर इज़ द पिक्चर कि वो फ्रंट व्हील के साथ खेल रहा है और ये पाथ है और उसमें से वो बची हुई उसकी साइकिल वहाँ पड़ी हुई थी। ओके, so let's come back to the paragraph. He said, "It looks to me as if the bearing were all wrong." I said, "Don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off." So again यहाँ पे ऑथर थोड़ा सा पैनिक कर जाता है कि ये मेरी साइकिल के साथ कर क्या रहा है। जैसे ही वो पास में आता है तो वो मैन उसको कहता है कि जो इसकी बेयरिंग है, बेयरिंग मीन्स बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स आर व्हाट, जो लोहे की छोटी छोटी आप बॉल्स देखते हो किसी भी अगर रोटेशन मूवमेंट होता है किसी भी मशीन में। ओके, इन एनी मशीन विच इज़ हैविंग अ रोटेशन, उसके अंदर आप बॉल बेयरिंग्स देखोगे, छोटे छोटे बॉल्स देखोगे। बड़ी मशीन है तो माइट भी बड़े बॉल्स होंगे। इट विल हेल्प द मशीन टू रोटेट। तो मैन उसको कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बॉल बेयरिंग में ना कुछ गलत है। एंड उसके रिप्लाई में ऑथर क्या कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ट्रबल मत करो क्योंकि तुम थक जाओगे। अपन एक काम करते हैं, इसको वापस लगाते हैं एंड गेट ऑफ मीन्स चलो इससे दूर होते हैं।
So author is trying to say कि come on, just fix that tire and let's go for a bicycle ride. He said, we may as well as see what is the matter with it. Now it is out. He talked as though it had dropped out by accident. तो अगेन यहाँ पे ऑथर क्या है, ही इज बीइंग वेरी सरकास्टिक. वो मजाक वे में कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि उसको देख के, उस मैन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो जो उसका व्हील है वो अपने आप ही निकल आया, उस मैन की गलती नहीं. और वो उसको कैसे लगा कि मैन की गलती नहीं है, वो अगेन मैन उसको क्या रिप्लाई करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर उसको मना करता है कि तुम थक जाओगे, दूर हो जाओ. अगेन वो मैन उसके ऑथर की बात मान नहीं रहा, एंड इन रिप्लाई ही इज सेइंग दैट कि अगर ये टायर बाहर आ ही चुका है तो अपन को और देखना चाहिए कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई मैटर है तो इसको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled over the path some dozens or so little balls. Now, author is saying कि जब तक मैं उसको रोकता उसने बहुत सारी चीज़ें अनस्क्रू कर दी, मीन्स खोल दी हैं. अनस्क्रू मीन्स कोई चीज़ खोलना. समथिंग समवेयर, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोल हो चुका था. एंड रोल्ड ओवर आउट मीन्स कहीं ना कहीं फैल गया था. और वो कितने थे, तो ऑथर अपन को बता रहा है कि डजन और सो लिटिल बॉल मीन्स डजन मीन्स 12 थिंग्स. ओके, कि अराउंड 12 थिंग्स, और जो बॉल्स है सारी उस पाथ के ऊपर अनस्क्रू होके गिरी हुई थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. कैच हिम, ही शाउटेड. कैच हिम, EM here this means them. catch them, तो यहाँ पे वो मैन ऑथर को कह रहा है कैच देम. ही शाउटेड, जोर से, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें बाहर गिर गई थी. तो वो मैन उसको कह रहा है कैच देम, जल्दी जल्दी उसको ढूंढो. अब हाउ स्टूपिड इट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अनस्क्रूइंग देम, और उसके ऊपर से ऑथर को ही कह रहा है कि चलो पकड़ते हैं. और आगे क्या कह रहा है, वी मसंट लूज एनी ऑफ देम. ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम. तो वो मैन उसको कह रहा है कि अपन को एक भी कहीं पे भी घूमनी नहीं चाहिए, अपन को पकड़ना चाहिए. और जब वो ये कह रहा था तो ऑथर ये बता रहा है कि ये सारी बातें सुन के ऑथर को ये लग रहा है कि वो मैन जिसकी साइकिल नहीं है, जिसको मैंने रिपेयर करने के लिए नहीं दी थी, वो एक्साइटेड हो रखा है, या फिर वो बहुत ईगर हो रखा है कि जितनी भी सारी चीज़ें उनको जल्दी से ढूंढ के वापस लेके आओ. We grovelled round for half an hour and found 16. He said he hoped we had got them all, because if not, it would make a serious difference to the machine. I put them for safety in my head. It was not a sensible thing to do, I admit. Grovelled means crawled on the ground. अगर अपन की कोई चीज़ ज़मीन पे गिरती है तो अपन क्रॉल करते हैं ज़मीन पे और ढूंढते हैं. सिमिलरली ऑथर और वो मैन वो ये बता रहे हैं कि अराउंड हाफ एन आवर, कि अप्रॉक्स हाफ एन आवर तक हम ग्राउंड के ऊपर घूमे और हमको 16 चीज़ें मिली. और ये जब 16 चीज़ें मिली तो वो मैन क्या कह रहा है ऑथर को कि काश अपन को सारी मिल जाती. अगर नहीं मिली ना तो ये जो मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आ जाएगी. अब यहाँ पे मैन जो है तो ही इज़ बीइंग सो सिली. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने खोल दिया. अब जब सारी चीज़ें खोली है तो नेक्स्ट उसको ये कह रहा है कि ये अगर पार्ट्स मिले नहीं ना तो तुम्हारी मशीन को कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी. जहाँ की उसकी बाईसाइकिल बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी, वो मैन ही था जिसने उसकी सारी बाईसाइकिल या मशीन को खोला और सारे उसके पार्ट्स इधर उधर जाने दिए. अब जो 16 चीज़ें इन दोनों को मिली हैं, ऑथर ये कह रहा है कि सेफ्टी के लिए मैंने वो सारी की सारी अपनी हैट में डाल ली. प्लस वो ये भी कह रहा है कि ये जो मेरी हैट में मैंने जो सेफ्टी में डाली है ये एक सेंसिबल चीज़ नहीं है, और ये मैं खुद एडमिट करता हूँ, मीन्स मानता हूँ. आई आस्क यू कि अगर अपन को कोई भी चीज़ संभाल के रखनी होती है तो क्या अपन किसी हैट में रखेंगे
या अपने हाथों में रखेंगे, उसको एक अच्छी तरीके से एक बॉक्स में या एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखेंगे। तो यहाँ पे ऑथर भी अपने आप को कह रहा है कि आई एम सो सिली दैट आई एम पुटिंग ऑल माई important stuff of bicycle in my head. So here we complete the first part of this chapter. I hope you are getting what I am saying, and आगे इसके और भी ज़्यादा सिली चीज़ें होंगी, ऑथर भी करेगा एंड वो मैन भी करेगा। एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वी विल कम टू नो कि जो बाईसाइकिल राइड है वो हो पाती है या नहीं हो पाती। टिल देन, थैंक यू so much for listening. See you